दक्ष इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड द सिविल सर्विस एकेडमी आप लोगों का स्वागत है। और आज आप लोगों का जो है सो आपका 24 अगस्त 2021 है। और आज हम लोग जो है सो द हिंदू करंट अफेयर्स के एमसीक्यू के फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे। और यह जो है सो आपके आने वाले जो भी स्टेट पीएससी यूपीएससी और बाकी एग्जाम है उसमें आपकी मदद करेगा यह एमसीक्यू। और जनरली जो है सो एमसीक्यू हर एक एग्जाम में आता है। तो और करंट अफेयर से रिलेटेड है तो सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए अपना शुरू करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट अबाउट द यूएपीए जो है सो अनलॉफुल प्रिवेंशन जो है सो एक्टिविटी जो है सो यह एक्चुअल में कहा जाए तो आपको 1967 में लाया गया था। और देश के इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी के खिलाफ में अगर कोई काम करता है तो उस पर जो है सो यूएपीए लगाया जाता है। और यह जो है सो आपका इसमें टेररिस्ट एक्टिविटी काफ़ी इंडिया में बढ़ गई थी तो 2004 में इसको टेररिस्ट एक्टिविटी भी इसमें ऐड कर दिया गया। तो ये अब यहाँ पे जो है सो जम्मू एंड कश्मीर के कुछ लीडर को अगेंस्ट में इसका यूज़ किया गया है। ये यूज़ की जाने की संभावना है क्योंकि उन्होंने मेडिकल सीट का पैसा लेकर के बेचा है और उसको टेररिस्ट एक्टिविटी में यूज़ किया है। तो जाहिर सी बात है यूएपीए लगने का चांस बनता है क्योंकि इसको जो है सो टेररिस्ट एक्टिविटी में भी हम अपन काउंट करते हैं। तो इसमें जो है सो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाता है। यही चीज़ यहाँ पे हिंदी में लिखी हुई है, ठीक है। तो आप लोग जो है यहाँ पे ऑप्शन सी देख सकते हैं। यह सही ऑप्शन सी है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा पोलियो के बारे में सही है। तो पोलियो के बारे में जो सही है यह एक विषाणु रोग है, बिल्कुल सही है। पोलियो वायरस 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। टाइप 1 होता है, फिर जो है सो आपका टाइप 2 होता है और टाइप 3 होता है, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि अभी कौन सा जो है सो वायरस अभी सर्कुलेशन में है, कौन कौन सा खत्म हो गया है। और 2013 में भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया गया तो यह गलत है। यह जो है सो ईयर 2014 है। तो यहाँ पे जो है सो आपका तीसरा एलिमिनेट हो जाएगा। तीसरा एलिमिनेट हो जाएगा, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ठीक है। उसके बाद में कहता है कि जो है सो आपका यह विषाणु रोग है और यह जो है सो बोलता है पोलियो वायरस 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो 3 प्रकार के होते हैं तो यहाँ पे आपका जो है सो ऑप्शन 1 और 2 जो है सो दोनों करेक्ट हो जाता है। यहाँ पे ऑप्शन डी सही है। ग्लोबल पोलियो इम्यूनेशन इनिशिएटिव रन बाई, अभी एक्चुअल में न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि जो है सो आपको पता है कि अफ़गानिस्तान से जो बच्चे आ रहे हैं वहाँ पे तालिबान का कब्ज़ा हो गया है तो वहाँ से लोग देश छोड़ के भाग रहे हैं और वह जो है सो भारत में एंट्री मार रहे हैं। तो अब एयरपोर्ट पे ही जो है सो उनको पोलियो की जो है सो 2 बूंद ज़िंदगी वाली जो है सो पिलाना शुरू कर दिया गया ताकि जो क्योंकि वहाँ पे वाइल्ड पोलियो वायरस जो है सो अभी रन कर रहा है। तो इंडिया के बच्चे भी इम्पैक्ट ना हो जाए क्योंकि 2014 में हम लोग जो है सो पोलियो फ्री घोषित हो गए हैं। और अगर वहाँ से पोलियो हमारे यहाँ आ जाएगा तो हमारी जो है सो बच्चों को इम्पैक्ट करेगा। हमारा जो है सो पोलियो फ्री होने का सर्टिफ़िकेट भी चला जाएगा। तो इससे बचने के लिए हमें ये सारी चीज़ करना पड़ रहा है। तो ग्लोबल पोलियो इम्यूनेशन इनिशिएटिव देखिए, एक तो डब्ल्यूएचओ होगा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसके बाद दूसरा चीज़ है कि इंडिया अब ग्लोबल लेवल पे है तो इंडिया क्यों करेगा? इंडिया इंडिया में करेगा ना। तो इसलिए जो है सो ऑप्शन ये गलत हो जाता है। दूसरा यूएनजीए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली कर सकता है, लेकिन ऐसे बड़े-बड़े चीज़ों में वो नहीं करता है। बोलता है डब्ल्यूएचओ एंड द यूरोपियन यूनियन भी करते हैं लेकिन इतने बड़े चीज़ों में नहीं करते, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत हो जाता है। नेशन स्टेट जो है सो डब्ल्यूएचओ और किसी भी देश का नेशन जो है सो मिल करके कोलैबोरेटिव अप्रोच, क्योंकि हर एक देश का अपना एक प्रॉब्लम है। तो इसलिए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाए डी, या यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। इसको हमने अंग्रेजी में भी डिस्कस किया है, जो बच्चे अंग्रेजी में देखना चाहते हैं वो अंग्रेजी में भी देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में बोलता है कि जो है सो आपका ये यूपीएससी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में यहाँ बात की जाती है। जेनेटिक चेंजेस कैन बी इंट्रोड्यूस इन द सेल्स दैट प्रोड्यूस द एग्स और स्पर्म ऑफ ए प्रोस्पेक्टिव पेरेंट, ठीक है। तो उसके बाद में बोलता है कि ये पर्सन्स जीनोम कैन बी एडिटेड, बोलता है बिफोर बर्थ एंड अर्ली, बोलता है कि एम्ब्रायोनिक स्टेज में ह्यूमन इंड्यूस्ड, बोलता है कि प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल्स कैन बी इंजेक्टेड इनटू द एम्ब्रायो ऑफ ए पिग। अब देखिए क्या है कि जो है सो ये आपको पता है कि क्रिस्पर 9 जो है सो जीन को कट करता है। जीन को कट करने के बाद में हम लोग क्या करते हैं कि जो है सो आजकल जो है सो बहुत ईवीएफ जो टेक्नोलॉजी आ गई है कि जो है सो एग को लेकर के बाहर हम लोग क्या करते हैं उसको निषेचित करके फिर से जो है सो यूटेरस में डाल दिया जाता है। तो उसी से रिलेटेड ये सारी चीज़ें हैं और ये जो है सो आपका जब ह्यूमन में हो सकता है तब पिग में काहे नहीं हो सकता है। तो बहुत सारी इसमें मतलब कि ये इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी है। और ऑलमोस्ट यूपीएससी में देखिएगा लगभग 10-15 साल का क्वेश्चन का आप एनालिसिस कीजिएगा तो इसमें मोस्ट ऑफ द केसेस में जो है सो तीनों के तीनों ऑप्शन सही होते हैं। जो भी पॉसिबल ऑप्शन है वो सही होते हैं क्योंकि इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी में फिक्स नहीं है कि आगे क्या-क्या चेंजेस होने वाले हैं। तो मोस्टली जो है सो यूपीएससी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं देगा जो आगे चल के वो गलत हो जाए। तो यहाँ पे सारे एस्पेक्ट को पॉजिटिव लेके चला जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, यहाँ पे ऑप्शन डी सही है। लेकिन आप लोगों को प्रिकॉशन लेके चलना है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर है, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तब तीनों लगा दीजिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी क्या है, सही हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं।
इन इंडिया द टर्म पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, ये 2020 का क्वेश्चन है कि पब्लिक जो है सो पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। तो आज के डेट में जैसे सारा चीज़ डिजिटाइज हो रहा है, तो डिजिटल से रिलेटेड जो भी है वो सारा चीज़ हो जाएगा। तो डिजिटल सुरक्षा से रिलेटेड डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है सो पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर में आएगा आपका यहाँ पे। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो क्वाड ग्रुपिंग की बात हो रही है। क्वाड ग्रुपिंग जो है सो क्वाड में कौन-कौन है? तो क्वाड में जो है सो आपका यूएसए है, बिल्कुल सही है। भारत है, उसके बाद जापान है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है। इसका मुख्य काम क्या है? तो साउथ चाइना सी में या चाइना के जो है सो चाइना के एग्रेशन को रोकना, चाइना के एग्रेशन को क्या करना? रोकना इसका मुख्य काम है। तो यहाँ पे जो है सो ये याद करने वाले क्वेश्चन है, इसमें कोई बहुत बड़ा फैक्ट नहीं है। इंटरनेशनल रिलेशन में अगर कुछ देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो आपको क्वाड के बारे में बताना ज़रूरी है। और दूसरा चीज़ ये है कि क्वाड आप बताइए कि यूएसए ने एक अफ़गानिस्तान के साथ मिलकर भी एक क्वाड बनाया है, तजाकिस्तान वगैरह के साथ में, उसका क्या नाम है? कौन-कौन से देश शामिल हैं और क्यों बनाया गया उसके बारे में थोड़ा कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो मलाबार जो है सो एक्सरसाइज़ है, ये किसके बारे में है? इसके बारे में बात की गई है, ठीक है? तो मलाबार एक्सरसाइज जो है सो यह एक त्रिपक्षीय नहीं, अब 4 पक्षीय अभ्यास हो गया है, क्योंकि इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया और यूएसए हो गया। तो क्वाड वाले सारे लोग अब शामिल हो रहे हैं। 1992 में शुरू किया गया था, ये बिल्कुल सही है। यह सैन्य अभ्यास नहीं है, यह जो है सो नौसैनिक अभ्यास है, ठीक है? तो यहाँ पे जो है सो ऑप्शन ये गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। तो आपका 2 बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाता है। यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। उसके बाद में फिर से ये जो है सो आपका यूपीएससी के क्वेश्चन है। Which of the following is the reason या factors for exposure of the benzene pollution? अब देखिए बेंजीन जो आपका जो है सो आपका हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है उसका C6 जो है सो H6 जो इसका जो है सो फार्मूला है कंपाउंड का। तो अब बेंजीन एक जो है सो पोल्यूटेंट है, तो कहीं से भी जो भी जलेगा उससे निकलेगा, जहाँ जो कार्बन का जो जहाँ कार्बन जलेगा वहाँ से निकलेगा और मोस्टली चीज़ जो है सो कार्बन से रिलेटेड ही होते हैं। तो आप ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में होगा ही होगा, टोबैको स्मोक में होगा ही होगा, वुड बर्निंग में होगा ही होगा, यूजिंग द वर्निश वुडन इंफ्रास्ट्रक्चर में होगा ही होगा, यूजिंग द प्रोडक्ट्स मेड बाय द बोलता कि पॉलीयूरेथेन जो है सो उसमें भी होगा। अब देखो आप ये सारे के सारे जो है सो कार्बन के कंपाउंड हैं, तो कार्बन के कंपाउंड है, ज़ाहिर-सी बात है इसमें होगा ही होगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाता है, ठीक है? तो इसको जो है सो आप लोगों को ध्यान रखना है कि ऑप्शन डी यहाँ पे क्या है? सही है। बोलता है कि जैसे आप मान लीजिए ये क्वेश्चन जो है सो 2020 में आया है, 2020 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है कि आप बैंक से 10,000 रुपए निकालेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा? भाई जो है सो देखो M3 के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पे टोटल मनी सप्लाई है, ठीक है? टोटल मनी सप्लाई है, M1, M2, M3 और M4 है। तो टोटल मनी सप्लाई में आप कहीं से कुछ निकाल लोगे तो ओवरऑल तो वही रहेगा ना, उसमें कोई चेंज तो नहीं होगा। तो अब ये बोलता है कि जो है सो बोलता है कैश के रूप में आपने डिमांड डिपॉज़िट से निकाल लिया बैंक से, इमीडिएट इफ़ेक्ट क्या होगा? एग्रीगेट मनी सप्लाई पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एग्रीगेट मनी प सप्लाई तो टोटल का टोटल वही है ना, मार्केट में है, चाहे आपके पास में है, चाहे बैंक के पास में है, टोटल का टोटल वही है। तो एग्रीगेट यहाँ पे यही वर्ड को अगर आप पहचान लेंगे तो आपका समस्या का समाधान हो जाएगा। एग्रीगेट मनी का मतलब क्या होता है कि पब्लिक डिपॉज़िट हो गया, पब्लिक इन हैंड हो गया, बैंक के पास में हो गया, बोलता है कि जो पोस्ट ऑफिस डिपॉज़िट जितने भी हैं सारे चीज़ आ जाते हैं इसमें। और यही जो है सो आपका मनी सप्लाई का यह काम करता है, मतलब कि जो है सो मार्केट के जो है सो फैक्टर को डिटरमाइन करता है। इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं होगा, लीव अनचेंज होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। यूपीएससी ऐसे क्वेश्चनों को मूर्ख बनाने के लिए आपको देती है ताकि आप मूर्ख बन जाए, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोगों को जो है सो मूर्ख बनना नहीं है, ठीक है? तो आज के हमारे शो में इतना ही था। थैंक यू। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा।